हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। ठीक है, और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ का है, प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल देखेंगे। देखिए, इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए या व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है इसमें हमें, ठीक है, इसी में दिए हुए हैं, तो हमें सभी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, हमने इससे पहले अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ रखा है। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि अभाज्य संख्याओं से उसका भाग दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक को हल करेंगे 140। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, पहला सवाल है। ठीक है, तो अभी हमें अभाज्य संख्याओं से क्या करना है, गुणा करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले 2 से देंगे, 2 7 14, 0 बचेगा, 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब हम फिर से 2 से देंगे क्योंकि लास्ट में अभी शून्य है, तो ये 2 से चला जाएगा, भाग हो जाएगा। 2 अभी यहाँ पे 7 नहीं आ रहा ना, तो 2 तिहाई पढ़ना में, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। ठीक है, अब तो 5 है, तो इसका मतलब कि ये 5 से, या तो अब आगे वाली संख्या, भाई देखो 2 से तो जाएगा नहीं 35, है कि नहीं, भाग नहीं जाएगा 2 से, तो हमें अगली संख्या ट्राई करनी है। 3 देखना है कि 3 से विभाजित होती है कि नहीं होती, तो 3 से भी 35 विभाजित नहीं है। आप भाग दे करके भी देख सकते हैं इधर। ठीक है, 3 दहमा 30, ठीक है, 11 तिहाई 33 और 12 तिहाई 36, ज्यादा हो जा रहा है ना, इसलिए हमें यहाँ पे ये नहीं करना है, हम सीधा इसको 5 से ले जाएंगे। ठीक है, देखो अभाज्य संख्या में ये होता है, पहले हम 2 से भाग देंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे बढ़ते चले जाना है, जिससे भाग जाए फिर उसी से देना है। तो यहाँ पर 5 से जा रहा है, 5 सके 35, 7 क्या है, अभाज्य संख्या, इसलिए यहाँ पर फिर से 7 हो जाएगी, 7 एकम 7। ठीक है, अब हमें इनको क्या करना है, इस रूप में लिख लेना है। 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप क्या होंगे, यहां पर लिख दीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अतः अभाज्य गुणनखंड के रूप बराबर 2 कितने हैं, 2 बार हैं, गुणे 5 गुणे 7। बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, पहला सवाल हल हो गया। हम दूसरा देखते हैं। 156 को 2 से पहले विभाजित करेंगे, 2 7 14, एक इधर जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16। अब फिर से 2 तिहाई 6, एक इधर आएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, 2 9 18। ठीक है, अब ये देखो, ये सीधा जाएगा 3 से, अभी चला जाएगा, 3 3 13 39, या फिर 13 तिया 39, ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो और 13 भाज्य संख्या, 13 13 से ही जाएगी, इसलिए ये हो जाएगा। इसको भी हमें उसी तरीके से लिख लेना है। ठीक है, इसको कैसे लिख लेंगे हम, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो गुणनखंड रूप क्या है, अभाज्य गुणनखंड, यहां पे लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड रूप बराबर कितना हो जाएगा, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बराबर 2 की घात 2, 2 2 बार है तो घात लगा देना है, बस ये हो गया। ठीक है, इसका ये हो गया। तीसरा हल कर लेते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। 38 25, इसमें देखो ये संख्या हमने जब पिछले वीडियो में देखा है ना कि विभाज्यता की जांच कैसे करते, सबसे पहले हम देख लेंगे कि 2 से क्योंकि जाएगी नहीं, लास्ट में अगर सम संख्या होती तभी 2 से भाग जाता है। यहाँ पे किससे जाएगा, जोड़ लेते हैं इनको, 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18, 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 से ले जाएंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, इधर आएगा 22 हो जाएगा, 3 सते 21, एक बचेगा, इधर आ जाएगा, 3 बचे
15 हो जाएगा। कितना हो गया 1215। अब हमें फिर से देखना है 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 5 7 5 12 12 13 14 और एक 15 भी चला जाएगा। 3 चौक 12 3 दूनी 6 एक इधर आ जाएगा 3 बचे 15। ठीक है। अब हमें फिर से देख लेना है कि 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 4 2 6 6 5 11। अब 3 से नहीं जाएगा। अब हमें इसे ले जाना है किससे 5 से। ठीक है, क्योंकि अगली अभाज्य संख्या 5 होती है। तो 5 40 2 बचेगा इधर आया जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 5 हम 25। ठीक है। अब ये 85 फिर से 5 से चला जाएगा। ये 5 एक कम 5 यहाँ पर 3 बचेगा इधर आ जाएगा हो जाएगा 35 5 सते 35। ठीक है। अब यहाँ पे 17 क्योंकि अभाज्य संख्या है तो 17 केवल स्वयं से ही जाएगी तो 17 एक कम 17। तो इसका रूप हम लिख देते हैं यहाँ पे 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसका रूप क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देना। अतः अभाज्य गुणनखंड का रूप निम्न होगा या इस अतः अभाज्य गुणनखंड बराबर। ठीक है। 3 कितनी बार है 2 बार है। 5 कितनी बार है 2 बार है। गुणे 17 कितनी बार है 2 बार सॉरी 1 बार है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। ये इसका हल हो गया। चलिए अब हम लोग 5005 करते हैं। चौथा सवाल। ठीक है। इसमें 5 है एक छूट गया था वो अभी हमने लिख लिया है। अभी ध्यान आया मुझे 74 29 है। ठीक है। तो अभी 5005 का कर लेते हैं। देखिए लास्ट इनको जोड़ेंगे 5 5 10 होता है। मतलब ये ना तो 2 से विभाजित है ना तो 3 से, इसलिए इसको हम 5 से ले जाएंगे। 5 से भाग देंगे 4 ले लेते हैं तब तक। पांच एकम 5 ये शून्य उतार लीजिए। ठीक है। और 5 एकम 5 समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए 1 है इसका मतलब अब ये ना तो 2 से जाएगा ना 3 से ना 5 से। अब इसको और आगे एक संख्या देखेंगे हम लोग किस संख्या से विभाजित हो रही है। 7 से देखते हैं। 7 एकम 7 यहाँ पर बचेगा 3 यहाँ एक हो जाएगा 30 और 7 7 25 35 ज्यादा हो रहा 7 चौक 28 करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा है ना क्योंकि 30 था। हाँ यहाँ पे बचेगा 28 हो जाएगा 2 बचेगा इधर आ जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है। तो 7 त्रिक 21। ठीक है। अब हमें क्या करना है इसको। अब आ गया हमारा संख्या 143। अब हमें इसको देखना है कि 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर अगली संख्या देखते हैं। 4 3 7 7 1 8। 7 से देखते हैं। 7 2 14 कहाँ नहीं जाएगा 7 से। ठीक है। 11 से देखते हैं। 11 एकम 11 यहाँ पर 3 बचेगा इधर हो जाएगा 33। 11 3 33 सही है। 11 से विभाज्य है। ठीक है। 11 एकम 11 यहाँ 3 बचेगा 33 हो जाएगा और 11 3 33 और ये 13 का तो 13 ही रहेगा। 13 एकम 13। अब हमें इसको इस रूप में लिख देना है। पहले 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो इसका अभिष्ट रूप भी जो होगा या फिर गुणनखंड रूप जो होगा वो भी यही होगा। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 लिख दीजिएगा यहाँ पर कि अतः अभाज्य गुणनखंड का रूप निम्न होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है। पांचवा बच रहा है। हम इसको यहाँ पे मिटा करके उस सवाल को यहाँ पे हल किए ले रहे हैं। अगर ना लिखे हो तो इसको लिख सकते हैं। इसको देखिए सबसे पहले हम 3 से भी नहीं जाएगा 5 से भी 11 से 17 से देखते हैं। ठीक है। बड़ी संख्या है और लग भी नहीं रहा छोटी संख्या जाएगी। तो 17 है 17 से भाग देना है हमें। इसका मतलब 7429 को। तो यहाँ कितना हो जाएगा 17
17 पचे 85 ज्यादा हो रहा है, 4 बार जाएगा, 17 चौको 68। यहाँ पे बचेगा आपका कितना 6, यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा 62। ठीक है, अब 3 बार ले जाएंगे, 17 तय 51 होगा, यहाँ पर 62 है तो 11 बचेगा, इधर हो जाएगा 119। अब हमें देखना है कि 119 आ रहा है भाग देने पर कि नहीं आ रहा है, तो देखते हैं। 17 पचे 85 होता है, 17 पचे 85, 17 छक्का 120, 17 सत्ते 119। ठीक है, 17 सत्ते 119 विभाजित है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो सरल तरीका ये है कि 74 29 इधर लिखिए और उसको 17 से भाग दीजिए। अगर पूरा पूरा भाग दे रहा जा रहा है तब तो हमें करना होता है, नहीं तो फिर नहीं करना होता। ठीक है, उसके बाद है अब हमें इसको देखना है, 19 से करके देखते हैं। 19 दूनी 38, यहाँ पे कितना बचेगा 5, इधर आ जाएगा 57, 19 का 19, 19 का 57। ठीक है, और ये 23 एकम 23, तो इसका जो रूप होगा 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, ये इसका रूप हो जाएगा और इसका यहाँ पे लिख भी देना है, अतः अभाज्य गुणनखंड का रूप निम्न होगा 17 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, तो हम लोगों का 1.1 का जो सवाल थे वो सभी हल हो चुके हैं। अब हम लोग 1.1 के जो दूसरा प्रश्न है उसको देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।